नमस्कार। मैं कहानीबाज फिर लेकर आया हूँ कुछ नई बातें, कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानियाँ। कहानियों की सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे कि वो बांध के रखती है। जब आप कोई कहानी सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो कहानी आपके साथ हो रही है या आप हैं उसमें। चलिए आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। ये कुछ साल पहले मुझे अपनी कार लेनी थी। मैंने गाड़ी की पेमेंट कर दी थी और रजिस्ट्री होनी बाकी थी, रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। तो एक शनिवार इतवार कोई मेरा दोस्त आया, बोलता चल यार पूना चलते हैं उसकी गाड़ी से। और रास्ते में पूना के पहले कुछ एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक बाबा है, मुझे उनसे मिलना है और वहाँ से पूना हो लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो इस बार तुम्हारी गाड़ी पे चलते हैं, अगली बार कभी मेरी गाड़ी पे चलेंगे। मैं उसकी गाड़ी में बैठा, हम लोग उस गांव में पहुंचे। कुछ बहुत अजीब बातें हुई। उनके बाबा से मैं मिला, उन्होंने मुझे देखा और कहा कि बहुत टाइम लगा दिया आते आते, बहुत वक्त हो गया ना। तो मैं उन्हें देखता रह गया। मैंने कहा मैं कब आने वाला था यहाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ने कहा कि तुम्हारे गाड़ी का जो काम है ना, अटका हुआ है ना। मेरे पैरों को नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा हाँ, गाड़ी का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि एक सरदार जी हैं जो तुम्हारे काम में रोड़ा अटका रहे हैं, उनको हटा दो। अब आप कोई किसी और इंसान से अपना काम करवाओ। मैंने पूरे 5 मिनट तक सोचा कि कौन है ये सरदार जी जो मेरी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के अंदर रोड़ा अटका रहे हैं या बाधा डाल रहे हैं। सोचा सोचा सोचा, कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा कोई सरदार जी नहीं है। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा सोचो। अचानक याद आया कि जिस एजेंट के जरिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं, वो एक सरदार जी के द्वारा मेरा रजिस्ट्रेशन करवा रहा है गाड़ी का। उन्होंने कहा याद आया। मैंने कहा जी। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई दोस्त है जो तकलीफ में है, जिसकी तबीयत खराब है और उसका नाम फलाना है। मैंने कहा हाँ है। बोलता उसका ख्याल रखो। फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो मैं यहां नहीं कह सकता। मैं वापस मुंबई पहुंचा। मैंने उन सरदार जी को कहा कि आप ये काम मत करिए, किसी और को दे दीजिए। और शायद उन्होंने कुछ बुरा माना वगैरह, और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का काम किसी और को दे दिया गया। 1 हफ्ते के अंदर मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया। इस बात ने मुझे सोच पे डाल दिया कि बाबा को कैसे पता कि कोई सरदार जी हैं, मेरी गाड़ी का काम है। मैं पहली बार मिल रहा था, मेरे दोस्त ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। मेरे जो उस दोस्त की तबीयत जिसके खराब होने की बात कर रहे थे, कुछ नहीं पता। आज तक जब मैं उन बातों को सोचता हूँ जो उन्होंने कहा, वो सच हुई और मुझे हमेशा से हैरानी में डाल देती है। कुछ हैं लोग, कुछ हैं जिनके पास कुछ पावर्स होती होंगी। शायद कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है। किस्मत, लोग, बातें जो हमारे आसपास होते हैं या आते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी बेमतलब चीज नहीं होती। हर चीज का शायद कोई मतलब होता है जो सीखती है या सिखा के जाती है। चलिए, ये थी कुछ एक छोटी सी बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी एक कहानी के जरिए। मिलते हैं फिर कभी किसी नए इतवार एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया। मिलते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं कहानीबाज।